राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई को ज़्यादा ताकतवर और स्वतंत्र बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए हाई कोर्ट ने 12 सूत्रीय सुझाव भी सरकार को दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सीबीआई संसद के प्रति उत्तरदायी बने, जैसे कि कैग और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं। अपने सुझावों में हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के पूरे स्ट्रक्चर को सुधारने की ज़रूरत है। इसके लिए अलग बजट तय हो। सीबीआई निदेशक को केंद्र सरकार के सचिव के बराबर शक्तियां दी जाएं। जांच एजेंसी को पूरा तकनीकी सहयोग मिले और ज़रूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। पैरा। दरअसल यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सीबीआई पर राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगातार लग रहे हैं। केंद्र में किसी भी दल की सरकार आए, इस केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल विरोधियों को सबक सिखाने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में करने के आरोप लगते रहे हैं। सीबीआई को स्वतंत्र करना आज का प्रमुख मुद्दा है। निदेशक की नियुक्ति से लेकर इसके बजट तक को अलग करने की ज़रूरत है ताकि यह संस्था पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर सके। पैरा। अभी संस्था डीओपीटी मंत्रालय के तहत काम करती है। आमतौर पर यह मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन ही रहता है। ऐसे में कई बार निदेशक की नियुक्ति से लेकर इसके परिचालन में सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका के आरोप लगते रहे हैं। पैरा। दूसरा पक्ष यह भी है कि राज्यों के भीतर होने वाले कई मामलों में सीबीआई जांच की मांग की जाती है, क्योंकि राज्य की एजेंसियां पहले से ही अपना भरोसा खो चुकी है। मुश्किल यह है कि सीबीआई कई गंभीर मामलों से भरोसा खो चुकी है, यह कहकर किनारा कर लेती है कि जांच करने के लिए उसके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे में जांच एजेंसी को ताकत देने की बहुत ज़रूरत है ताकि वह ईमानदारी और तेज़ी के साथ मामले की जांच कर सके। इन हालात में सीबीआई को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान में देश में एक भरोसेमंद और स्वतंत्र जांच एजेंसी की ज़रूरत महसूस की जा रही है। ऐसी हालात में सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी को क्यों नहीं मजबूती के साथ खड़ा किया जाए। केंद्र की मोदी सरकार कई मामलों में नई पहल कर चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वह सीबीआई को मजबूत करने के लिए सुझाए गए मद्रास हाईकोर्ट के सुझावों पर गंभीरता से मंथन कर कोई बेहतर रास्ता निकालेगी। पैरा। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब है पुण्य कर्म के फल देने की शक्ति। नकारात्मक ऊर्जा यानी पाप कर्म के फल देने की शक्ति। पुण्य कर्म अच्छे और पाप कर्म बुरे फल देता है। जब जीव के अशुभ कर्म उदय में आते हैं तो व्यक्ति स्वयं अपने आप के लिए दुखदाई बन जाता है। व्यक्ति के मन में दिन भर में न जाने कितने शुभ और अशुभ भाव आते हैं। जब अशुभ भाव आ जाएं तो तुरंत चिंतन करके यदि पाप कर्म
करके धन संचय किया तो कर्मों को भोगते समय कोई भी निकट नहीं आएगा। इसलिए हर समय साधक को सजग और सतर्क रहना चाहिए। अपने आप को शुभ परिणामों में रखना चाहिए। पुण्यानुबंधी पुण्य व्यक्ति को धर्म से जोड़ेगा और धर्म आराधना से पुण्य की सहज में वृद्धि होगी। आत्मा में शुभता और शुद्धता आने पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पैरा राजस्थान के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में गैस सब्सिडी की हालत खराब होने से ग्रामीणों के लिए सुविधा कम दुविधा ज़्यादा हो गई है। आलम यह है कि गैस सिलेंडर और चूल्हे कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके चलते आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गैस सब्सिडी की योजना उपयोगी साबित नहीं हो पा रही है। आदिवासी महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हे होने के बावजूद जंगलों में जाकर लकड़ियां लेकर आनी पड़ रही है। इसके बाद ही भोजन का प्रबंध हो पाता है। सिलेंडर को भरवाना गरीब लोगों के बूते से बाहर हो गया है। दिन ब दिन सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वहीं सब्सिडी की हालत खस्ता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग कृषि और मजदूरी पर ही निर्भर हैं। इसलिए सरकार को इन क्षेत्रों में सब्सिडी ज़्यादा देनी चाहिए ताकि महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात मिले और वे भी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित हो सके। शहर के लोग तो जैसे तैसे अपना काम चला लेते हैं, लेकिन आदिवासी अंचल के लिए यह जरूरी है। पैरा प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को पूरे देश भर में योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश भर के लगभग 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने इसी योजना को 10 अगस्त 2021 को फिर से लॉन्च किया है और इस बार इस योजना को 2.0 कहा जा रहा है। योजना की शुरुआत में उदयपुर के उपखंड क्षेत्र झाडोल की ग्राम पंचायतों की हजारों महिलाओं को गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत कनेक्शन दिए गए थे। जब गैस कनेक्शन दिए गए तब इनकी आंखों में चमक थी। अब जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं, इनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। आज हालात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा पहली बार जो गैस टंकी दी गई थी, अब वह घरों में शो पीस की तरह रखी है। जहां कहीं उपयोग में आ भी रही है तो पूरा भोजन नहीं बनाकर छोटे मोटे कामों में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की यह बेहतरीन महत्वाकांक्षी योजना तभी उपयोगी साबित हो पाएगी जब दूर दराज के आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार विशेष सब्सिडी का पैकेज दिया जाए। इससे महिलाओं को भी राहत मिलेगी और तभी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। अमेरिकी के सबसे खूनी युद्ध के दौरान जॉन निकोले ने तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के निजी सचिवों के रूप में काम किया था। उन्होंने युद्धकाल में नेतृत्व की सरपरस्ती में बहुत कुछ सीखा। वर्षों बाद उन्होंने उन सिखों को लिंकन प्रशासन के बहुखंडीय इतिहास में लिपिबद्ध किया। इसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात लिखी वह है,
हर युद्ध राजनीतिक विचारों से शुरू होता है, असर डालता है और खत्म हो जाता है। पूर्ण विराम।